हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स इन पाइथन। आपने सुना होगा कि पाइथन में अलग अलग तरीके के फंक्शन आर्गुमेंट्स होते हैं। उसमें एक पोजिशनल आर्गुमेंट होता है, एक कीवर्ड आर्गुमेंट होता है, एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स होता है और एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स होता है। तो इन सब को हम देखने वाले हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सब आपको पता होना चाहिए अगर आप पाइथन में कोडिंग अच्छे से करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पोजिशनल आर्गुमेंट की। तो पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं ये समझने के लिए हम आपको कोड विंडो पे सीधे लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए बनाया है। तो पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब ये हो गया, जैसे नाम से जाहिर है कि आप में क्या होता है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं, अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं जो फंक्शन में हमने पास किए हैं आर्गुमेंट्स, नेम और एज। जब फंक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है उस समय जो फंक्शन नेम और एज हैं, ये फंक्शन एक तरीके से फंक्शन पैरामीटर्स भी कहलाते हैं। लेकिन जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तब जो वैल्यूज़ दी जाती हैं वो होती हैं फंक्शन आर्गुमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे सुमित और 25 फंक्शन आर्गुमेंट है और नेम और एज फंक्शन पैरामीटर भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोजिशनल आर्गुमेंट की। तो नाम जैसे से जाहिर है कि पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ पहले आएगी। अभी अब इस फंक्शन को अगर हम रन कराएंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जब भी हम इसको रन कराएंगे तो इसमें जो है नेम यहाँ पे लिखा हुआ है और सुमित यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये प्रिंट करेगा सुमित और 25। देखिएगा जब हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर जब हमने देखा रन कराने पर ये आपको दे रहा है, ये देखिए कह रहा है हे सुमित यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। क्यों ऐसा दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर नेम दिया है और फिर यहाँ पर सुमित दिया है। ठीक, तो मतलब है जो वैल्यू पहले आएगी, नेम यहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी सुमित आ गया, वैल्यू नेम की आएगी, तो ये मैच होना चाहिए। तो पोजीशन मैटर करती है। अभी मान लीजिए एक चीज़ हम हटा दें तो अभी देखिएगा जब हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे एरर आएगी और ये एरर क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड वन पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये आर्गुमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके पोजिशनल आर्गुमेंट कहलाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है, मतलब इनका पोजीशन मैच करना ज़रूरी है। अब इसमें अगर हम मान लीजिए बदल दें, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने 25 को हम बाद में लिख दें तो फिर देखिए अभी यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर हम अगर लिख रहे हैं यहाँ पे 25 पहले लिख दें और फिर हम रन कराएंगे तो देखिएगा यहाँ पर हम जो है स्क्रीन को क्लियर कर लें ताकि आपको एकदम साफ साफ दिखे। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए कह रहा है हे 25 यू आर सुमित ईयर्स ओल्ड। देखिए सब उल्टा पुल्टा हो गया ना। इसलिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये पोजीशन आर्गुमेंट्स हैं तो हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है। मतलब जिस ऑर्डर में यहाँ पर हम पैरामीटर को लिखते हैं उसी ऑर्डर में हमको यहाँ पे आर्गुमेंट्स को देना है। ये बात हुई पोजीशनल आर्गुमेंट की। अब ये प्रॉब्लम थी तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दूसरी चीज़ आई पिक्चर में ना, और उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया कीवर्ड्स आर्गुमेंट। मतलब इस समस्या को हल करने के लिए कि भाई ऑर्डर कौन याद रख पाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं तो आपको याद भी हैं, और जब हम लोग पाइथन में बनाते हैं बड़े बड़े फंक्शंस और वहाँ पर जो है अभी मशीन लर्निंग में आप देखें तमाम सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, वहाँ पर जब फंक्शंस होते हैं तो उन फंक्शंस में एक नहीं होता है, 20 चीज़ें आपको पास करनी होती हैं। तो ये इम्पॉसिबल है ऑर्डर को याद रखना। तो उस केस में आता है कीवर्ड आर्गुमेंट पिक्चर में। जो पोजिशनल आर्गुमेंट से प्रॉब्लम आ रही थी उसको अवॉइड करने के लिए कि हमें ऑर्डर ना याद रखना पड़े। पोजिशनल आर्गुमेंट में ऑर्डर याद रखने की मजबूरी थी, लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट में आपको जो है इससे आप बच जाएंगे। यहाँ पर देखिए जब हम इसको रन कराते हैं और अब हम देखिए यहाँ पर हमने एज पहले लिख दिया और नेम बाद में लिखते हैं। अब हम अब साफ साफ बता रहे हैं कि भैया अब ये जो है जब हमने कहा यहाँ पे रन कराया एज 25, यहाँ पर देखिए ये जो प्रोग्राम है ये अभी भी पुराना वाला रन कर रहा है। इसको हम 1 मिनट क्लियर करते हैं तब आपको ये अच्छे से यहाँ पर दिखेगा। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो देखिए एकदम क्लियरली कह रहा है
हे सुमित यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, बल्कि इसमें हमने एज को पहले लिखा है और नेम को बाद में लिखा है। अब ये मैटर नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट का यही फ़ायदा होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट में आपको फंक्शन की डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं करना है, जो भी चेंजेस करने हैं वो आपको फंक्शन की कॉलिंग में करना है। और ये ध्यान रखिए कि अगर आपने एज नाम का पैरामीटर लिया है फंक्शन को डिफाइन करते वक्त, तो आपका एज नाम का ही यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट आना चाहिए। अगर लिखिए कहीं पर भी, पहले लिखिए, बाद में लिखिए, बीच में लिखिए, लेकिन ये मैच होना चाहिए। अगर हमने कहा एज की जगह मान लीजिए किसी ने एजेस कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये एरर आ जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई कि फंक्शन को जब भी हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का इस्तेमाल, कीवर्ड आर्गुमेंट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जब हमें ऑर्डर की फ़िक्र हम ना करें, ये अपने आप जो है हम ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में हो, हम बस उसका, लेकिन हमें फिर भी इनके नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। अगर आपको नाम नहीं याद है पैरामीटर का तब तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी तब भी वो लिस्ट यहाँ पर जब आप हावर करेंगे तो दिखाने लगता है, लेकिन ऑर्डर नहीं आपको याद रखना है। एटलीस्ट ये हुआ कीवर्ड आर्गुमेंट से। अब जो तीसरा टाइप है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। अब ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या है? देखिए, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, कई बार होता है कि कोई चीज़ है जो हमें बार बार कॉल करनी, ठीक है ना। अभी हमने कहा कि हमने कोई ऐसी चीज़ दी कि जो है हमें पता है कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन है जिसमें जो है यूज़र्स हैं, स्टूडेंट भी है, टीचर भी है और अदर स्टाफ भी है, बहुत सारे टाइप के यूज़र हैं, रोल हैं, लेकिन हमने कहा कि हम डिफ़ॉल्ट यूज़र स्टूडेंट देंगे, क्योंकि किसी भी एक जो है एजुकेशनल वेबसाइट में जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं वो ज़्यादातर यूज़र स्टूडेंट होने वाले हैं, तो हमने कहा डिफ़ॉल्ट यूज़र स्टूडेंट होगा। बाकी भी हम चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम फंक्शन की कॉलिंग के दौरान आर्गुमेंट्स को पास नहीं करना चाहते हैं और वहीं पर बता देते हैं, अभी जैसे मान लीजिए हम इसको रन कराते हैं, तो अभी आप अब कमेंट्स में हमें लिख के बताइएगा कि इसका क्या आउटपुट है। ये देखिए हमने रन कराया, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ड। क्यों हेलो आ रहा है? फिर हेलो तो हमने ये लिखा हो, वर्ड यहाँ से ले रहा है ना। यहाँ पर अगर हम नाम दे दें, मान लीजिए सुमित, तो यहाँ पर देखें जब हम इसको रन कराएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे लिख के आ रहा है हेलो सुमित। बात समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से, क्योंकि ये यहाँ पे हमने नहीं दिया फंक्शन कॉलिंग में, लेकिन फिर भी ये नेम सुमित लिख के आ रहा है। अच्छा, तो ये बात हो गई डिफ़ॉल्ट। लेकिन आप चाहें, मान लीजिए आपको बदलना है, सुमित की जगह आपको मान लीजिए क्या करना है, सुमित नहीं प्रिंट करना है, आपको क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर जो प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसको जो है नाम बदल सकते हैं। तो हमने नाम बदल, तो अगर वैल्यू बदलनी होगी तो बदल जाएगी, ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है। और अगर आपको सिर्फ जो है मान लीजिए नहीं देना चाह रहे हैं, तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट होगी वो आएगी। ये बात होगी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। अब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पढ़ने से पहले हम आपको बताएं, कई बार ऐसी चीज़ होती है कि जब हम आर्गुमेंट्स में, मान लीजिए हमने कहा कि आपको कोई फंक्शन बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको नंबर्स को जोड़ना है, ठीक है ना। तो हमने एक फंक्शन बनाया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया भी है, इसको आप देखें। तो जैसे हमने कहा एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर हमने, तो ये ऐड नंबर्स नाम का फंक्शन बनाया। तो जब हम इसमें 1 और 2 पास करें, ठीक है ना, तो भी जोड़ दे। अगर हमें उसमें 1-2 से ज़्यादा नंबर पास करें तो वो भी जोड़ दे। तो होता क्या है कि हम 1 से 2, 1 से ज़्यादा नंबर दें तब भी वो चल जाए, और जो है मतलब जितने नंबर चाहें उतने जो है वो कर ले, कितना अच्छा फंक्शन हो। वरना क्या होता है कि आर्गुमेंट की जो है आपको पता होना चाहिए कि भाई जितने पैरामीटर्स दिए हैं उतने ही आर्गुमेंट आप दे सकते हैं, उससे कम ज़्यादा होते हैं तो वो एरर आने लगती है। अभी हमने देखा था जब हमने शुरुआत की थी पोजिशनल आर्गुमेंट की, तो आया चीज़ आर्ग्स ही, एस्ट्रिक आर्ग्स मतलब क्या है, ये है आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट। तो यहाँ पर आपको आर्गुमेंट्स को, ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 दें, 2 दें, 3 दें, जितने फंक्शन बनाते वक्त आप पूरी आज़ादी दे रहे हैं कि भैया कॉलिंग के दौरान आप जितने आर्गुमेंट देना होगा दे दीजिएगा। अब देखिए जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप देखिएगा दोनों का आउटपुट यहाँ पे आपको हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, इसको हम क्लियर करते हैं। आप देखिए, तो हमने कहा ऐड नंबर्स को हमने कॉल किया, तो देखिए ये भी यहाँ पे 3 दे रहा है, 1 और 2, ये भी 5 और 10 और 15, इसको भी जोड़ के क्या दे रहा है, इसको भी जोड़ के 30 दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है आपका कितना फ्लैक्सिबल हो गया। मेनली
जो कीवर्ड और वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट होते हैं वो आपके फंक्शन को फ्लैक्सिबल बनाते हैं। तो मतलब है कि आप 2 से ज़्यादा आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं या जितने चाहें उतने, ठीक है ना। आर्बिट्ररी का मतलब है कि आप जितना मन करे उतने आर्गूमेंट पास करिए, फंक्शन प्रॉब्लम नहीं करेगा। वरना आप पोजिशनल वाले में जाके देखिए, घटाइए बढ़ाइए, अभी इसी में है, इसी में आपने एक आर्गूमेंट और बढ़ा दिया, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ भी बढ़ा दिया आपने, मान लीजिए सिटी दे दिया आपने, ठीक है ना, तो हमने सिटी बढ़ा दिया, तो अभी देखिए एक तो वहाँ पे 2 ही आर्गूमेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एरर आ गई। तो ये चीज़ पोजिशनल में नहीं होती है। तो ये आप बात आप लोगों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है, एक देखिए, एक है एस्ट्रिक आर्क्स। अब अगले की बात करते हैं हम, डबल एस्ट्रिक आर्क्स। ये क्वार्क्स होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट, ये आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट। पहला वाला क्या था, आर्बिट्ररी पोजिशनल आर्गुमेंट, ये है आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट। तो जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंट, यहाँ पर है जैसे हमने कहा प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल में यूज़र अपना फर्स्ट नेम दे सकता है, लास्ट नेम दे सकता है, बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, डिपेंड करता है यूज़र कितनी चीज़ें देना जा रहा है। अब हमें क्या पता कि यूज़र कितनी चीज़ें देने जा रहा है, तो हम जो फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें हमने कह दिया कि भैया डबल एस्ट्रिक क्वार्क्स, तो ये पूरी आज़ादी, आप जितनी चीज़ें चाहो उतनी चीज़ें दे दो, ये फंक्शन वैसे ही चलेगा। तो देखिए हमने यहाँ दिया, तो यहाँ पे नेम ज़ारा और एज 28 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो है यहाँ पर हमने क्वार्क्स की पूरी लिमिट दे रखी है। यहाँ पे हम एक चीज़ और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने कहा मान लीजिए सिटी लिख दिया, सिटी लिख दिया यहाँ पे न्यूयॉर्क, तो जब हम लिखेंगे तो देखिए इसकी ज़ारा की सिटी भी यहाँ पे प्रिंट होने लगेगी। ये देखिए कितना कूल है ये फीचर। इसमें आप जो है जैसे चाहें आर्गूमेंट्स, जितने चाहें उतने कीवर्ड आर्गूमेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है डबल एस्ट्रिक क्वार्क्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास में ये समझ में आया होगा कि हमारे फंक्शन के आर्गूमेंट्स कितने होते हैं, कितने तरह के फंक्शन आर्गूमेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है हमने बताया कि पहला पोजिशनल आर्गूमेंट, दूसरा कीवर्ड आर्गूमेंट, तीसरा डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर नेक्स्ट डे फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर।